हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ पावन पाटीदार। आज हम बात करेंगे स्पॉइलेज ऑफ फूड की। मतलब क्या होता है स्पॉइलेज ऑफ फूड। आखिर हम जानते हैं, जब भी हम मार्केट में जाते हैं, कोई खाद्य पदार्थ या फूड या ऑरेंज, मैंगो या फ्रूट्स या कुछ भी लेते हैं, तो हम पहले देखते हैं कि उसकी स्मेल अच्छी होनी चाहिए, उसका अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, उसका टेस्ट, उसका स्वाद अच्छा होना चाहिए। अगर ये 3 पैरामीटर पर वो कोई भी चीज़ जो हम खाने के लिए लेते हैं अच्छी निकलती है, तो हम उसे कहते हैं कि वो अच्छा है। पर जब ये तीनों चीज़ें खराब होती है या इसमें से एक भी चीज़ खराब होती है, तो हम उसे कह देते हैं कि स्पॉइल है या खराब है। इसे ही हम फूड स्पॉइलेज कहते हैं। अब हम साइंस की लैंग्वेज में जान लेते हैं कि फूड स्पॉइलेज क्या कहते हैं। कंपोजिशन ऑफ फूड चेंजेस इन प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो चेंज करती है स्मेल, अपीयरेंस और टेस्ट को, इसे ही हम फूड स्पॉइलेज कहते हैं। हम बात करें जो भोज्य पदार्थ होता है उसके कंपोजिशन को, माइक्रोब ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में या मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण उसके स्मेल, अपीयरेंस और टेस्ट में जो बदलाव आता है, उसे ही हम फूड स्पॉइलेज कहते हैं। फूड स्पॉइलेज के कारण वर्ल्ड का 1/4 पार्ट, जो विश्व का 1/4 भोजन नष्ट हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। ये केमिकल और बायोलॉजिकल होते हैं। रिएक्शन ऑफ एंजाइम यानी एंजाइम की रिएक्शन के कारण कई तरह के भोज्य पदार्थ या कई तरह के फूड प्रोडक्ट्स स्पॉइल हो जाते हैं। और बायोलॉजिकल जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, उसके कारण कई प्रकार के फूड स्पॉइल होते हैं। अटैक ऑफ इंसेक्ट जैसे हम देखते हैं, गेहूं में कई बार कीड़े लग जाते हैं, चने में भी डंकी लग जाती है, छोटे छोटे जीव जंतु पड़ जाते हैं। छोटे छोटे जीव जंतु भोज्य पदार्थों को स्पॉइल कर देते हैं। इसे हम अटैक ऑफ इंसेक्ट्स कहते हैं। स्पॉइलेज ऑफ फूड ये मेनली 4 प्रकार का होता है: फिजिकल, केमिकल, एंजाइमेटिक और माइक्रोबियल स्पॉइलेज। तो माइक्रोबियल स्पॉइलेज में जैसे कोई बॉडी बनाने के लिए जिम जाता है, तो ये बैक्टीरिया, यीस्ट और मोल्ड, ये 3 मिलकर बीम बनाते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है बीम याद रखने की। बैक्टीरिया, यीस्ट और मोल्ड जो कि फूड को स्पॉइल करते हैं, फूड को स्पॉइल करने का कारण बनते हैं। बात करें फिजिकल स्पॉइलेज की, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है या मशीन के जरिए होती है, जिसमें फूड की आउटर लेयर डैमेज हो जाती है। जैसे हम देखते हैं, ये आउटर लेयर अगर डैमेज हो गई तो उसमें कई तरह के फंगस या प्रोटेक्टिव लेयर अगर डैमेज हो गए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाती है, जिससे कंटामिनेशन बढ़ जाता है और फूड स्पॉइलेज हो जाता है। हमने एप्पल की स्किन देखी होगी, अगर एप्पल की स्किन डैमेज हो गई है तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ बढ़ जाती है, और जैसे ही हम उसे हाथ में उठाते हैं तो उसकी लेयर अंदर धंसने लगती है। इसे ही हम फिजिकल स्पॉइलेज कहते हैं। अब बात करें केमिकल स्पॉइलेज की, जैसे हम जानते हैं कि फूड प्रोडक्ट में मिनरल, न्यूट्रिशन, वाइटामिन, प्रोटीन, फैटी एसिड्स भी होते हैं, जो अगर फैटी एसिड्स केमिकल रिएक्शंस के जरिए ब्रेक डाउन होकर लो मोलिकुलर वेट वाले फैटी एसिड में बदल जाते हैं, तो हमें बासीपन जैसी गंध आती है। जैसे हम देखते हैं कि हम अगर रोटी को 1 से 2 दिन बाद अगर उसके खाएं, तो हम उसमें देखेंगे कि उसका जो फैटी एसिड, फैट वगैरह रहता है, वो लो मोलिकुलर वाले फैटी एसिड में बदल जाता है और हमें बासी जैसा लगता है। केमिकल स्पॉइलेज के जरिए केमिकल स्पॉइलेज होता है, तो हम प्रोसेसिंग और स्टोरेज अगर करते हैं तो उसके कलर और फ्लेवर में चेंज आ जाता है। जैसे हम कोई भी चीज़ ज़्यादा समय तक स्टोर करके रखते हैं तो उसके कलर और फ्लेवर में चेंज आ जाता है। फ्रेश फूड अच्छा होता है हमारे लिए, पर अगर हम उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स वगैरह मिला देते हैं तो कुछ समय बाद जो वो प्रिजर्वेटिव की लाइफ ख़त्म हो जाती है, तो फूड की क्वालिटी को घटा देते हैं। अब बात करें एंजाइमेटिक स्पॉइलेज की। अब एंजाइमेटिक स्पॉइलेज को जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स एक प्रोटीन होते हैं, एक टाइप के प्रोटीन होते हैं। ये स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्मों में होते हैं। ये बायोकैटेलिस्ट हैं, यानी जैव उत्प्रेरक हैं, जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को, केमिकल रिएक्शंस को धीमा या फास्ट कर देते हैं, यानी स्लो डाउन या स्पीड अप कर देते हैं।
ये फूड में ट्रांसपोर्ट के रूप में भी काम करते हैं। जब एग्जाम्पल के रूप में देखें, जब बनाना कच्चा होता है तो उसको ग्रीन से येलो में, येलो से ब्लैक में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, यानी पकाना। उसके बाद उसको सड़ाने का प्रोसेस भी यही करते हैं। जो डेड लिविंग टिश्यू होते हैं वो डेड करने का भी कार्य करते हैं, डिकम्पोजिशन में भी रोल प्ले करते हैं। जब एंजाइम टमाटो में, जब टमाटर हम देखते हैं तो उसको पकाने का काम, और उसको पकाने के बाद अगर हम नहीं यूज़ करते हैं तो उसको सड़ाने का काम भी एंजाइम करते हैं। इसे ही हम एंजाइमेटिक स्पॉइलेज भी कहते हैं। जब वंस एंजाइमेटिक स्पॉइलेज बिगिन, जब एक बार एंजाइमेटिक स्पॉइलेज चालू होता है तो टोमेटो की स्किन डैमेज हो जाती है, उस पर मोल्ड अटैक करता है और डिके प्रोसेस यानी उसका सड़ना या ख़त्म होना चालू हो जाता है। बात करें माइक्रोबियल स्पॉइलेज की, माइक्रोबियल स्पॉइलेज, इसमें 3 चीज़ें आती है: बीम, बैक्टीरिया, यीस्ट और मोल्ड, जो फूड के टेक्सचर, ऑर्डर और कलर को बदल देते हैं। टेक्सचर यानी वो कैसा दिख रहा है, ऑर्डर यानी कैसी गंध आ रही है या कैसा है वो, और कलर यानी उसके रंग को बदल देता है। अब बात करें बैक्टीरियल स्पॉइलेज की, यह फूड स्पॉइलेज में आईएमपी है, यह तो इम्पोर्टेंट है, जो कई तरीके से फूड को स्पॉइल कर देता है। टेस्ट, स्मेल, कई बार हमको टेस्ट और स्मेल में फ़र्क नहीं दिखता है, हम नहीं समझ पाते हैं कि ये ख़राब हो गया, बाकी बैक्टीरिया इसमें मल्टीप्लाई होता है और फूड को स्पॉइल करता है उसके ऑर्डर और टेस्ट को बदले बिना। कई बार ये बैक्टीरिया स्पॉइल कर देता है, हमें पता भी नहीं चलता है। बात करें यीस्ट की, यीस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो मल्टीप्लाई करता है बडिंग के जरिए। शुगर इसकी एनर्जी का बेस्ट सोर्स है, शुगर बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्मेल, इसकी एल्कोहलिक स्मेल के जरिए। बियर, वाइन और ब्रेड के प्रोडक्शन में यीस्ट को हमने देखा है, फर्मेंटेशन के जरिए यीस्ट से ब्रेड बनते हैं, बियर भी बना सकते हैं और वाइन भी बनती है, ये हमें पता है। अब हम बात करें मोल्ड की। मोल्ड एक, अपने बिल्ली के बाल देखे होंगे, कुछ इस टाइप्स के होते हैं, उसको हम फरी कहते हैं। फरी, हाइपी और थ्रेड लाइक यानी धागे नुमा संरचना होती है, धागे जैसे दिखता है। इसको हम कई कलर में देख सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। फूड को मस्टी, ऑर्डर एंड फ्लेवर, फूड को बासी बना देता है, उसके फ्लेवर को यानी स्वाद को ख़त्म कर देता है। जैम, चीज़ और ब्रेड, ये 3 चीज़ें जिसमें ये कुछ फेमिलियर दिखता है, जैसे उन्हीं के रंग जैसा होता है, हम पहचान नहीं पाते, थोड़ा मुश्किल होता है पहचानने में। बात करें बेनिफिशियल रिपनिंग ऑफ चीज़ एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, ये बेनिफिशियल होता है एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में और चीज़ के प्रोडक्शन में भी, रिपनिंग में भी। फैक्टर्स अफेक्टिंग फूड स्पॉइलेज, यानी फूड को स्पॉइल करने वाले कारक या घटक जो फूड को नष्ट करने का काम करते हैं। फूड कंटेंट्स न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट माइक्रोबियल ग्रोथ देता है, यानी फूड में पोषक तत्व होते हैं और जो माइक्रोबियल यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है उनको ग्रोथ प्रोवाइड करता है। यह ग्रोथ प्रोवाइड भी करता है, ग्रोथ को कम भी करता है और उसको रोकता भी है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर्स और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, यानी आंतरिक कारक और बाह्य कारक। हम इसको शॉर्टकट में याद भी रख सकते हैं, पोकोमोन। आपने पोकेमोन के बारे में सुना होगा, ये शॉर्ट ट्रिक है पोकोमोन। पीएच, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, कंपोजिशन ऑफ फूड, मॉइस्चर, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, और यहाँ पर रोट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी और टेम्परेचर। पीएच अगर 4.5 से नीचे है तो हम इसको एसिडिक मानते हैं। ऐसे तो पीएच स्केल में 7 से नीचे जो भी आते हैं उसे हम एसिडिक कहते हैं, और 7 से ऊपर बेसिक होते हैं, बेस नेचर के होते हैं, क्षारीय होते हैं। एसिड यानी 4.5 से अगर कम है तो उसमें कई प्रकार के फ्रूट्स आते हैं जो यीस्ट और मोल्ड के द्वारा स्पॉइल किए जाते हैं, स्पॉइल होते हैं। और इधर वेजिटेबल, फिश, मीट और मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं जो बैक्टीरियल स्पॉइलेज के द्वारा खत्म हो, बैक्टीरियल स्पॉइलेज अटैक करते हैं इन पर और ये फूड को स्पॉइल करते हैं। बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल की। यह
ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग इंडिकेशन है। पावर ऑफ सबस्ट्रेट, उस सबस्ट्रेट के लिए ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग इंडिकेशन के तौर पर काम करता है। ऑप्टिमल ग्रोथ देता है सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रिड्यूस और ऑक्सीडाइज कंडीशन में। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रिड्यूस्ड होता है और कुछ में ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन में। ये लोअर रेडॉक्स पोटेंशियल में हेल्प करता है एनारोबिक की माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में, और हाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। यानी बात करें COS की, कंपोजिशन ऑफ फूड, इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये तीन आते हैं। ब्रेड, जाम और सम फ्रूट, यानी कुछ फ्रूट्स आते हैं जिसमें फर्मेंटिंग के जरिए फूड स्पॉइल होता है और उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होती है, फंगल ग्रोथ होती है, जो फूड की कंपोजिशन को खराब कर देते हैं, स्पॉइल करते हैं। फैट में देखें तो मीट, बटर और एग जिसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होती है और फूड को स्पॉइल करते हैं। बैक्टीरियल ग्रोथ के जरिए ये फूड को स्पॉइल कर देते हैं। लास्ट हम बात करें मॉइस्चर की। मैं देखा है कि मॉइस्चर के कारण भी कई बार फल फूल, भोज्य पदार्थ, अनाज खराब हो जाता है। नमी के कारण ही उसमें कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर जाते हैं। जैसे 13% फ्री वाटर इन फूड, और हम वाटर एक्टिविटी जो रिक्वायरमेंट है वाटर की माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, उसे हम AW से शो करते हैं, AW से रिप्रेजेंट करते हैं। ड्राइंग ऑफ फूड स्पॉइलेज को कम करता है, यानी खाद्य पदार्थों को सुखाना उसके स्पॉइलेज को कम करता है। हम जानते हैं जितनी नमी होती है उतना जल्दी भोज्य पदार्थ सड़ता है, गलता है और ख़त्म होता है। बात करें न्यूट्रिशियल रिक्वायरमेंट की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है। विटामिन, मिनरल और नाइट्रोजन ये माइक्रोब्स एक्सटर्नल सोर्स से लेते हैं, जैसे फल फूल हो गए या अनाज हो गया, उससे लेते हैं। और कई मोल्ड होते हैं जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को मोल्ड खाते हैं। अब इसे हम शॉर्टकट से याद कर सकते हैं, पिकल, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, और यहाँ वामन विटामिन, मिनरल और न्यूट्रिशन नहीं, नाइट्रोजन, विटामिन, मिनरल्स और नाइट्रोजन। तो आगे की बात करें तो हम अब बात आती है एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की, बाह्य कारक की, जो फूड स्पॉइलेज में हेल्प करते हैं या फूड स्पॉइलेज करवाते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब होता है आर्द्रता, नमी, यह डिटरमाइन करता है फूड स्पॉइलेज को। बैक्टीरिया, यीस्ट और मोल्ड, 92% बैक्टीरिया, 90% यीस्ट और 85 से 90% मोल्ड। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए डिटरमाइनिंग फैक्टर है जो फूड स्पॉइलेज में हेल्प करता है या फूड स्पॉइलेज करवाता है। अब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, यानी कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रोथ करते हैं और कई अब्सेंस में भी ग्रोथ करते हैं। यह डिपेंड करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप पर, कैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी या प्रेजेंस में ग्रोथ कर सकता है या नहीं कर सकता। एग्जाम्पल मोल्ड, ये एनएरोबिक बैक्टीरिया जो फूड स्पॉइलेज करवाते हैं। और एक्सेस ऑफ एयर, यानी वायु की प्रचुरता में भी सरफेस पर स्पॉइलेज करवा सकते हैं। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। कई बार हम देखते हैं कि टेम्परेचर एक फैक्टर है जो स्पॉइलेज में रोल प्ले करता है। जैसे उसके लिए अनुकूल तापमान पर या फेवरेबल टेम्परेचर में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर जाता है फूड को स्पॉइल करने के लिए। तो 80 डिग्री -80 डिग्री सेंटीग्रेड फूड रिमेन्स फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर
भोज्य पदार्थ या फूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री रहता है, मुक्त रहता है। मीजोफिलिक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया स्पॉइल फूड एट रूम टेम्परेचर। मीजोफिलिक और थर्मोफिलिक बैक्टीरिया रूम टेम्परेचर पर भी भोज्य पदार्थों को खराब कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। रेफ्रिजरेटर बैक्टीरिया, ईस्ट और मोल्ड स्पेशली व्हेन डिफ्रोस्ट नॉट मेंटेन। जब हम डिफ्रोस्ट को नहीं मेंटेन करते हैं तब बैक्टीरिया रेफ्रिजरेटेड फूड को यीस्ट और मोल्ड के साथ मिलकर खराब कर देते हैं। ये बैक्टीरिया यीस्ट मोल्ड खराब कर सकते हैं या कर देते हैं।